नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना काल में हर तरफ से डराने वाली खबरें आ रही हैं। इन खबरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंसानों का अस्तित्व ही खतरे में है। लेकिन इस वक्त हम आपको कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आपको लगेगा कि नहीं, उम्मीद अभी बाकी है और कोरोना का अंत अब करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना के खिलाफ उम्मीद जताने वाली स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला। महिलाएं हाउसवाइफ हों तो घर का काम अच्छे से संभालती हैं, दफ्तर जाती हैं तो दफ्तर का काम बेहतर करती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं कम होती हैं जो घर और दफ्तर की जिम्मेदारी तो उठा ही रही हैं, संक्रमण के इस दौर में जन सेवा के काम से पीछे नहीं हट रही हैं। आइए मिलवाते हैं आपको पोकरण की इस नायाब तहसीलदार से। अमूमन ये तस्वीरें आम होती हैं। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खाना भी पका रही है। लेकिन इस माँ को सिर्फ अपने लाडले की नहीं बल्कि पोकरण के हर निवासी की परवाह है। जी हाँ, ये हैं बंटी राजपूत। जैसलमेर के पोकरण उपखंड कार्यालय में तहसीलदार हैं। जितनी सादगी इनके चेहरे पर है उतनी ही चमक इनकी कार्यशैली में है। ये मिसाल हैं। परिवार के प्रति परवाह तो आपने देख ली, अब लेडी दबंग का दूसरा रूप देखिए। पिछले 1 साल से कोरोना नियमों को लेकर सख्ती दिखा रही हैं, सड़कों पर उतरकर लोगों को चेतावनी दे रही हैं, साथ ही महिलाओं से खास अपील भी कर रही हैं। जितनी मुस्तैदी पहली लहर में दिखाई, उससे ज्यादा जिम्मेदारी कोरोना की दूसरी लहर में दिखा रही हैं। कि जो महिला होती है वो घर की करता है, धरता है, और जब भी पुरुष घर से निकले तो वो जिस तरह से सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, मोबाइल देती है या कोई फाइल देती है, इसी तरह महिलाएं अगर ये कर लें कि घर से अगर पुरुष निकल रहे हैं तो वो उनको मास्क दें जरूर और सैनिटाइजर की एक बोतल दें बाहर जाते टाइम। और उसके साथ ही जो आम महिला हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि पुरुषों को अगर जरूरत है या बच्चों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है तो ही वो जाने दें। बंटी राजपूत सही वक्त पर रोज दफ्तर पहुंचती हैं और वहां का सारा काम निपटा कर निकल पड़ती हैं संक्रमण काल में लोगों तक ये जन जागरूकता का संदेश पहुंचाने। इन्हें और इनके जज्बे को न्यूज 18 भी सलाम करता है। सलाम ऐसी तमाम महिलाओं को जो महामारी की इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रही हैं, बल्कि देश और समाज के प्रति बखूबी अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। पोकरण से न्यूज 18 के लिए सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। तो कोरोना का कहर चारों तरफ बरपा है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। इस बीच बाड़मेर के युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान और उनके भाई राजेंद्र चौहान मरीजों के लिए फरिश्ता बनकर आए। मरीजों की उखड़ती सांसों का ये सहारा बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ कोरोना का कहर, ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार। फरिश्ता बनकर आए जोगेंद्र ब्रदर्स, बने उखड़ती सांसों का सहारा। जी हां, ट्रक पर लदे ये ऑक्सीजन के सिर्फ सिलेंडर नहीं बल्कि 250 मरीजों की जिंदगी है। जी हां, कोरोना के कहर से हर तरफ हाहाकार मचा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ हर दिन बढ़ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चिकित्सा विभाग के भी हाथ पैर फूल गए हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार भी चिंतित है, लेकिन इस बीच 2 फरिश्ते कई मरीजों की उखड़ती सांसों का सहारा बन गए। बाड़मेर के उद्यमी जोगेंद्र और भाई राजेंद्र ने
जिला प्रशासन को 250 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट कर बड़ी राहत दी है। यही नहीं, अभी 200 और ऑक्सीजन सिलेंडर देने का वादा भी किया है। अभी 2 दिन से अपन देख रहे थे पूरे बाड़मेर प्रशासन को, और जैसे एमएलए साहब से इन सबसे बात हुई, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी, तो हमने परिवार ने सोचा कि इस ऑक्सीजन के कारण किसी का, तो अभी मेरी तरफ से मैंने अभी 250 ये सिलेंडर दिए हैं और 200 और कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि ऑक्सीजन की तरफ से किसी को कमी नहीं आएगी। पूरे बाड़मेर प्रशासन को मैंने आश्वस्त किया है कि मैं ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दूंगा। बाड़मेर के इन दोनों भाइयों की हर तरफ तारीफ हो रही है। इन उद्यमी भाइयों का कहना है कि बाड़मेर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। बाड़मेर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने आगे कदम बढ़ाते हुए आपदा के हालातों में ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। जोगेंद्र और राजेंद्र के पिता स्वर्गीय तन सिंह चौहान भी बड़े समाज सेवी थे। वहीं बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने दोनों भाइयों का दिल से आभार जताया है। जो जोगेंद्र जी ने और राजेंद्र ने 250 सिलेंडर ऑक्सीजन के जो अभी आपके सामने है ट्रक भर के आई है, 200 और दे रहे हैं। ये बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो हम जिस ऑक्सीजन के लिए इतने दिन चिंतित थे और इधर उधर भटक रहे थे, तो इन्होंने शानदार व्यवस्था की है। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कि बाड़मेर के दोनों भाई जोगेंद्र और राजेंद्र चौहान ने जो किया है वो न सिर्फ बेमिसाल है, बल्कि उनसे प्रेरणा भी मिलती है। आज इनकी मदद से न जाने कितनों की जिंदगी बच सकती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस मुश्किल घड़ी में अगर आप भी अपना मदद का हाथ बढ़ाएं, जाहिर है ऐसा करके आप भी कितनों की जिंदगी बचा सकेंगे, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा काम इस दुनिया में कुछ और नहीं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सिस्टम की सांस फूल रही है। जिम्मेदार बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुछ ऐसे जाबाज भी हैं जो हौसले की मशाल ले अंधेरे को मात दे रहे हैं। ना उम्मीदी में उम्मीद जगाती ये रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ की है, देखिए। अब हम खतरा नहीं लेंगे तो सर पूरे देश को, अपने आम पब्लिक ज़्यादा खतरे में रहेगी, उनको पता नहीं चलेगा। हम खतरे में तो हम सावधानी उस हिसाब से बरत भी रहे। ये हौसला उस मुश्किल वक्त में जब कोरोना से चारों ओर हाहाकार है, ना अस्पताल में जगह है और ना शमशान या फिर कब्रिस्तान में। जी हाँ, जिस जानलेवा वायरस के डर से लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तब ऐसे भी जाबाज हैं जो बिना भय के संदिग्धों और मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं। दूसरी जगहों की तरह चित्तौड़गढ़ के लैब टेक्नीशियंस घंटों काम कर रहे हैं। अभिषेक बंसल और उनके साथी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। अभी सर हमें लगभग 20 घंटे के आसपास काम करना पड़ रहा है सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिपोर्ट दे सकें। अभी तक हमारी लैब की कैपेसिटी डेली के 500 सैंपल की थी। डेली के 500-600 सैंपल की कैपेसिटी होती है। काम अभी हम 3 शिफ्ट में शुरू कराए परसों से। पहले 2 शिफ्ट में हम काम कर रहे थे, तो उसको जो अभी सैंपलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस हिसाब से जिंदगियां बचाने के लिए ये जाबाज दिन रात काम पर लगे हुए हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब ये जाबाज संक्रमित के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसके बावजूद उनका ना तो हौसला डिगा और ना ही बेहतर करने में कोई कमी आई। हमारे एक प्रयोगशाला सहायक संक्रमित हुआ है और 2 4th क्लास संक्रमित हुए। फिर भी काम पर कोई प्रभाव पड़ा? जी, वर्कलोड बढ़ा है, हम पे बढ़ा है। वक्त मुश्किल है, मरीज भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बेड से लेकर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सबकी किल्लत बनी हुई है। लेकिन मुश्किल वक्त में भी हौसला टस से मस नहीं हो रहा। आने वाले समय में कोरोना से लड़ी जा रही जो जंग है, उसे हम जीत पाएंगे। इसके लिए लगातार इनका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रंग लाएगा और कोरोना से जो जंग चल रही है उस जंग को हम जीत पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुभाष बैरागी, चित्तौड़गढ़ से। देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। खबर यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जिससे 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और इसकी कीमत भी कम होगी।
देश में इस समय लाखों कोविड मरीज हैं और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और कोविड मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन कम पड़ रही है। सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात कही है। वहीं इसी बीच एक अच्छी खबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी IIP से आई है। IIP ने जो टेक्नोलॉजी तैयार की है वो वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाती है और 1 मिनट में करीब 500 लीटर तक ऑक्सीजन बना सकती है। CSIR Indian Institute of Petroleum, Dehradun, has developed a innovative technology. Through this technology, we will able to separate the air mixture and produce medical grade oxygen. The process which we have developed through this technology, we can generate a portable unit with the capacity of 500 liters per day per minute medical grade oxygen. IIP ने मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट तैयार किया है उसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए आती है। IIP अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। डायरेक्टर का कहना है कि इस प्लांट से जो मेडिकल ऑक्सीजन बनेगी वो अभी उपलब्ध 25 से 30 रुपए लीटर के मुकाबले करीब आधी कीमत में मिलेगी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के बनाए हुए मेडिकल ऑक्सीजन का जो ये यंत्र है ये सिलेंडर नहीं है, ये हवा से ऑक्सीजन बनाती है। हवा को खींच के दबाव डाल के एक झिल्ली से इसको पृथक कर दिया जाता है और हवा से ऑक्सीजन जो है शुद्ध कर दिया जाता है। 90 से 96% की शुद्धि की ऑक्सीजन फिर पेशेंट को दिया जाता है। खास बात यह है कि प्लांट IoT टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसको खुद अस्पताल मॉनिटर कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आगे बढ़कर न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं बल्कि फ्री में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहे हैं। पटना के एक ऐसे ही शख्स तक पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। दो पीसी हमारे पास और उसकी पूरी एक्सेसरीज है और जैसे ही आपका उपयोग हो जाए आपसे आग्रह हमारा खाली सिलेंडर हमको तुरंत भिजवा दीजिएगा ताकि दूसरे को भरवा के हम लोग मदद दे सकें। इसमें भाई साहब डिले मत करिएगा। नाम कमल नोपानी, पेशा समाज सेवा। कोरोना के बिगड़ते हालात ने सभी को परेशान कर रखा है। क्या शासन और क्या प्रशासन, आम से लेकर खास सभी तेजी से बढ़ रहे संक्रमण से त्रस्त है। हर तरफ परेशानी और बेबसी का आलम है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण प्रबंधन की ओर से मरीजों के भर्ती तक नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में पटना के रहने वाले कमल नोपानी जरूरतमंदों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। कमल नोपानी मुसीबत में फंसे लोगों को हर दिन निःशुल्क ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। समाज सेवा के तहत अक्सर लोगों की मदद करने वाले कमल नोपानी हर वक्त इमरजेंसी सर्विस के लिए तैयार रहते हैं। ऑक्सीजन इस कोरोना काल में एक लाइफलाइन बन चुका है। बहुत बड़ी समस्याएं हो चुकी है। जिस ढंग से लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं तो इसकी आवश्यकता दिखी। 50 सिलेंडर की व्यवस्था की है और जिन नीडी लोगों को एक दूसरे को पता लग रहा है लोग आ रहे हैं और निःशुल्क उनको हम लोग पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को खाना खिलाते रहे, लेकिन इस बार जब कोरोना की दूसरी रफ्तार खतरनाक तरीके से देश भर में पांव पसार रही है तो ऐसे में नोपानी उन लोगों की मदद के लिए आगे आए जिनका ऑक्सीजन के बिना सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब तक सैकड़ों लोगों की मदद करने वाले नोपानी एक फोन कॉल आते ही अपनी कार की डिक्की में ऑक्सीजन सिलेंडर डालकर निकल पड़ते हैं मदद के लिए। इस तरह की सेवा देने का अवसर मिलेगा मुझे तो हम इस सेवा को निर्विवाद रूप से जारी रखेंगे ताकि बिहार में, पटना में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और लोग इस समस्या से निदान कर सके। कमल नोपानी की ये छोटी सी कोशिश कई लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में लोगों की शिद्दत से मदद कर जिंदगी बदल देने वाले नोपानी की सेवा समाज के लिए किसी रहमत से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब बात वडोदरा के उस डॉक्टर भाई बहन की जिन्होंने अपने फर्ज को लेकर मिसाल कायम की है।
जिन्होंने साबित कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। ये डॉक्टर बच्चों की अपनी मां को सच्ची श्रद्धांजलि है, उस मां को जो उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते अपने डॉक्टर बच्चों को इंसानियत का असली सबक सिखा गई। खुद जिंदगी की जंग जरूर हार गई, लेकिन डॉक्टर बेटी और बेटे को दूसरों को जिंदगी देने के लिए ड्यूटी का फर्ज याद दिला गई। उस मां और इन डॉक्टर बच्चों की बेमिसाल कहानी जो भी सुन रहा है वो उन्हें सलाम कर रहा है। અને મારા મધરની ઈચ્છા હતી કે તું તારી જે ફરજ છે એ વ્યવસ્થિત બજાવ, અને એમને છેલ્લે જતા જતા પણ મને એવું જ કીધું તું મારી ચિંતા ના કર, તારે જ્યાં ડ્યુટી આપી છે તો તારી ફરજ પૂરી કર। कोरोना काल में मां और बच्चों की ये बेमिसाल दास्तां गुजरात के वडोदरा की है। शिल्पा पटेल सयाजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। कोरोना वार्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके भाई राहुल परमार भी डॉक्टर हैं। 15 अप्रैल को उनकी मां का निधन हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद दोनों तुरंत ड्यूटी पर लौट आए। आखिरी समय में मां ने दोनों को लोगों की जान बचाने के लिए कहा था। बच्चों ने भी मां से किया वादा पूरा किया। खुद की मां को भले ही खो दिया, लेकिन दूसरों को जिंदगी देने तुरंत अस्पताल लौट आए। હું ડૉક્ટર શિલ્પા છું, અહીંયા એસોસિએટ પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવી રહી છું। મારા મધરનું રાત્રે 3:30 વાગે સવારે વહેલે 15મી તારીખે ડેથ થયું હતું, તો તરત જ એમની અંતિમ ક્રિયા મેં જાતે કરી। મારા ભાઈને બોલાવ્યો અને અમે બંને જે વિધિ પર પતાવવાની હતી પતાવીને તરત જ હું ડ્યુટી પર હાજર થઈ ગઈ છું। તરત જ હું ફરજ પર હાજર થઈ ગયેલી છું। इतना ही नहीं, मां के इलाज के दरमियान भी डॉक्टर भाई बहन अस्पताल में ड्यूटी करते रहे। उनकी मां कांतालाल पटेल मेहसाणा में रह रही थीं, लेकिन वो कोरोना की चपेट में आ गई। 7 अप्रैल को इलाज के लिए वडोदरा आई। 15 अप्रैल को कांतालाल का निधन हो गया, लेकिन शिल्पा पटेल 6 घंटे बाद ही ड्यूटी पर लौट आईं। यूं ही नहीं धरती पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता, वो भगवान जो खुद चाहे कितने भी दुख में हो, लेकिन दूसरों के दर्द पर मरहम लगाने को हर हाल में तैयार रहता है। और गुजरात के ये डॉक्टर भाई बहन उस भगवान की जीती जागती मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम,
होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कोरोना की लड़ाई में आपकी एक सकारात्मक सोच यानी आपकी पॉजिटिविटी की आपकी इम्यूनिटी है। इसी सोच के साथ संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ के बालोद में कुछ लोग कोरोना मरीजों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बालोद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले के 8 कोविड सेंटरों में कुल बिस्तरों की क्षमता भी मात्र 805 है, जिसमें से 150 में ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है और 6 वेंटिलेटर के भरोसे मरीजों का इलाज जारी है। ऐसे में जैन समुदाय और दुर्गा मंदिर समिति ने पहल करते हुए 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन और सामाजिक भवन को 50 बिस्तर वाले कोविड सेंटर के रूप में बदल दिया है, जहां मरीजों के खान पान, इलाज से लेकर मनोरंजन तक की व्यवस्था अपने खर्चे पर किया है। इस पहल को देखकर अन्य लोग भी मरीजों की मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में यहाँ 70 बेड लगाए गए हैं और 70 बेड के अलावा यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था प्रत्येक रूम में रखी जा रही है, जिससे किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो तत्काल इन्हें उपलब्ध रहे। और यहाँ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे, नर्सिंग स्टाफ वो उपलब्ध रहेगा। और इसके अलावा मरीजों को उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार काढ़ा, हल्दी युक्त दूध और भोजन की व्यवस्था, ये सारी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील की गई थी, जिससे जो बन सकता है सहयोग करें। तो हमारी दुर्गा मंदिर समिति ने ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था की है। समिति के द्वारा 5 ऑक्सीजन मशीन मंगाया गया है, जो विभिन्न दानदाताओं द्वारा दिया गया है। हर व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो दुर्गा समिति की ओर से दानदाताओं की तरफ से 5 मशीन हम दुर्गा समिति की ओर रखेंगे। सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इस पहल की कलेक्टर ने सराहना की है। बीच में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने एक बैठक लिया था, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के और यहाँ के लोगों ने, व्यापारियों ने भी ये अपनी मंशा जाहिर की थी कि वो जन सहयोग से कोविड केयर स्थापित करना चाह रहे हैं और संभवतः 2-4 दिन में उसका रिजल्ट भी आपको बालोद में देखने मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि मान लो हमें जरूरत पड़ती है और कोई ऐसी बिल्डिंग हमको एप्रोप्रिएट मिलती है, तो हम उसको अधिग्रहण भी कर सकते हैं। महामारी के समय एक और जहां सभी जगह अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, ऐसी विपदा के समय सामाजिक संस्थाओं की पहल काफी सराहनीय है और कोरोना मरीजों के लिए किसी वरदान से कम भी नहीं है। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद, छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं गुजरात के आणंद के एक ऐसे ऑटो रिक्शा वाले की, जो संक्रमण काल में संक्रमण से बचने के लिए न केवल खुद पीपीई किट पहनते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर कोरोना मरीजों को अस्पताल भी पहुंचाने से हिचकिचाते नहीं हैं।
पीपीई किट में नजर आ रहे ये जनाब ना तो डॉक्टर हैं और न मेडिकल स्टाफ। ये कोई साइंटिस्ट या फिर कोरोना वॉरियर्स भी नहीं हैं। ये जनाब तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जी हाँ, पीपीई किट में ये ऑटो चलाते हैं और इस वजह से लोग इन्हें पीपीई किट में ऑटो वाला से जानने पहचानने लगे हैं। पीपीई किट में ऑटो चलाने वाले इस शख्स का नाम भाई लाल भाई है। भाई लाल भाई गुजरात के आणंद के बासरा गांव के रहने वाले हैं। अपने पिता और बहन की जिम्मेदारी संभालने वाले भाई लाल भाई पिछले कई साल से ऑटो चलाते हैं, लेकिन जब से कोरोना की महामारी आई है वो पीपीई किट पहनने लगे हैं। भाई लाल भाई का कहना है कि पीपीई किट पहनने से न केवल उनकी सुरक्षा होती है बल्कि ऑटो में बैठने वाले यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा का एहसास होता है। पीपीई किट पहनने से भाई लाल भाई के सामने उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती जब किसी कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाना होता है। यानी पीपीई किट पहनने के बाद उन्हें इस बात की चिंता नहीं रह जाती कि अगर उनके ऑटो में कोरोना संक्रमित मरीज बैठ जाएगा तो उन्हें ये बीमारी हो जाएगी। पीपीई किट पहनने के साथ साथ सैनिटाइजेशन और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस का भी भाई लाल भाई पूरा ख्याल रखते हैं। गुजरात का आणंद जिले और उसका बोरसद तहसील, उसका छोटा सा गांव वासना, जिसका रिक्शा चालक भाईलाल भाई भोई, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सतर्कता दिखाई है। पूरी जिम्मेदारी है। मैं सुबह में ऑटो लेके